हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल एंड केवीएल, और उस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, आप जाएं और उन्हें देखें। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो आपके सर्किट होते हैं, उनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक सेल, ठीक है। आज हम डिस्कशन किसका करने वाले हैं? सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, जब हम बात करते हैं सेल के बारे में, तो सेल हम लोग जानते हैं कि सर ये करता क्या है, काम क्या है, ये सब जानते हैं। उन्हीं सब के रेस्पेक्ट में हमें कुछ टर्म्स हैं जो यूज होती हैं हमारे पास, उन सबको डिस्कस करना है। जैसे ईएमएफ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये तीन टर्म्स का डिस्कशन हमें करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? सेल के रेस्पेक्ट। अब बात आता है सेल होता क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये सेल जो हमने डिफाइन किया है ये होता क्या है। जब आप बात करते हो सेल के बारे में, तो सेल आपका क्या है? एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ए डिवाइस, ए डिवाइस विच प्रोवाइड। क्या चीज होता है ये हमें पता है। क्या होता है सेल? क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? जो भी आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेल ए डिवाइस विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट के जो कंपोनेंट है उसको क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल में सर्किट कौन कौन से कंपोनेंट कौन से हैं। तो हमारे पास फिलहाल जो चीजें हैं वो क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। और कभी हो सकता है कैपेसिटर भी वहां पर आ जाए। तो ये दो कंपोनेंट हमारे पास है। इन दोनों कंपोनेंट को ये क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कैपेसिटर। तो कैपेसिटर करता क्या है? इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। आप ये मत समझना कि सर ये एक सेल ही तो है, नहीं। सेल से जो पोटेंशियल मिलेगा उसके रेस्पेक्ट में कुछ चार्ज को ये क्या कर देता है? स्टोर कर लेता है। ये क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? ये हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस आपकी जो एनर्जी होती है, किसकी एनर्जी? सेल की जो एनर्जी है उसको क्या करता है? डेमोलिश करता है, खत्म करता है। ठीक है, ये हमेशा एनर्जी को कंज्यूम करता है, ये एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। दोनों चीजों को समझना है। चाहिए चार्ज स्टोर करता है, चार्ज ये खत्म नहीं करता है। रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि चार्ज को खत्म कर देगा, नहीं, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। ठीक है, चार्ज हमेशा पूरे के पूरे सर्किट में, पूरे के पूरे फॉर्म जो सर्किट है उसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये हमेशा याद रखना। क्लियर है? तो सेल का हमें डेफिनेशन मिल गया। क्या है सेल? ये एक डिवाइस है विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। कौन कौन से कंपोनेंट है? रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है। इसको डिफाइन करते हैं आर से, और इनको लिख देते हैं हम सी से। क्लियर है? कूलॉम्स नहीं है, ये कूलॉम्स नहीं है, ध्यान रखना। कैपिटल सी है, कैपेसिटर है। क्लियर है? तो अब ये करता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो पता होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि सर ये सेल जो है चार्ज दे देता है और ये कैपेसिटर उसको क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। ऐसा नहीं होता है। सेल, ये ध्यान रखना, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। चार्ज तो कंडक्टर में पहले से होता है। ठीक है, तो आप बताओगे कि सेल, सेल नेवर, नेवर प्रोड्यूस, नेवर प्रोड्यूस चार्ज। ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। तो करता क्या है सर? इट प्रोवाइड एनर्जी, इट प्रोवाइड एनर्जी, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। किस फॉर्म में होता है? ये एनर्जी होता है पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, फॉर्म में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसको प्रोवाइड करेगा? टू, टू इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट, सो दैट दे कैन मूव,
they can move along a conductive path. कंडक्टिव पाथ के अलोंग वो मूव कर सके, इसके लिए वो क्या कर देता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में होती है। इस तरह से पूरा का पूरा हमारा सारा काम चलता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी होता क्या है, ये हमेशा याद रखना, ये हमारा वर्क डन है। हमारा एक पास क्या होता है, एनर्जी किस फॉर्म में होता है, वर्क डन होता है। हमें कुछ ना कुछ एनर्जी अगर दे रहे हैं सिस्टम को, मतलब हम कुछ वर्क डन उस पर कर रहे हैं, हर यूनिट टाइम के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन उस पर प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर है सब बातें? चलो बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर सेल होता क्या है। सर्किट बना लेते हैं, कंपोनेंट बना लेते हैं, फिर सेल को डिस्कस करते हैं। सेल होता क्या है, तो आपने कहा सर ये रहा एक छोटू सा रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस के पास में हमारे पास लगा हुआ है एक बैटरी। ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी, हमारे पास कैपेसिटर नहीं है। दोनों पैरेलल लाइन होता तो कैपेसिटर होता। आपने कहा सर यहाँ लगा दिया हमने एक की, और इस सर्किट को हमने कर दिया क्लोज। ये है हमारा सर रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल देता है, ये V है, बैटरी है। ठीक है, ये क्या चीज है, बैटरी, रेजिस्टेंस है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब होगा क्या, इसके अंदर से कुछ ना कुछ करंट क्या होगा, ड्रॉ होगा। तो आपने कहा सर आई अमाउंट का करंट यहाँ से क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। यहाँ से ये मूव करेगा और ये वापस से करंट इसको रिसीव हो जाएगा। तो आपने देखा कि जितना चार्ज, जितना करंट सिस्टम से लीव करता है, मतलब जितना करंट एक बैटरी से लीव करता है, उतना ही करंट वापस इसको गेन हो जाता है। क्लियर है? तो चार्ज हमेशा क्या है, कंजर्व। आई का मतलब करंट, करंट हमेशा क्या होता है, करंट हमेशा होता क्या है, दिस इज चार्ज। ठीक है, तो चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व, इसलिए करंट भी हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। ठीक है, पूरे सर्किट के अंदर आई का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये तो हमने पढ़ा था केसीएल के अंदर, केवीएल के अंदर, ये तो पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, करंट, ये सब हमने बातें कर चुके हैं। अब बात आती है, ये जो चीज हमने बनाया है ये हमारा क्या है, सेल है। ये जो चीज हमने बनाई इसको हमने क्या बोला, सेल है। तो ये सेल दिखता कैसा है वो देखो। एक्चुअल में ये जो छोटू सा आपने बना दिया है ना, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, ऐसा होता नहीं है, कुछ नया फिनोमिना है, बहुत अलग चीजें होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज के सेल्स हैं आज की डेट में, उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है उसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। क्लियर है? तो आपने कहा सर सर्किट तो वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। तो आपने कहा सर ये रहा एक रेजिस्टेंस, ऐसे कैसे रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो आपने कहा सर अब इसके पास कहीं ना कहीं से एनर्जी आएगा, और ये वापस से एनर्जी क्या करेगा, कहीं ना कहीं डिसिपेट करेगा, ऐसा ही होगा। तो आपने कहा सर आई करंट आना चाहिए, बिल्कुल आएगा आपके पास आई करंट, रेजिस्टेंस सर्किट में रहेगा, बहुत अच्छे। ये जो हमने यहाँ पर छोटू सा बना दिया है, इसको एक्चुअल में ये दिखता कैसा है वो आप देखें। तो होता क्या है, ये कोई एक बड़ा सा बीकर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, एक बड़ा सा क्या है, बीकर है, और इस बीकर के अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ है, इस बीकर के अंदर हमारे पास लगा है अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट करेगा क्या, वो कुछ केमिकल एनर्जी से करंट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये प्रोड्यूस क्या करेगा, ये कुछ अमाउंट का फोर्स जनरेट करेगा, कुछ अमाउंट का क्या करेगा, इस ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कुछ अमाउंट का एनर्जी देगा, एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे, मूव करेंगे। ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला था। आपने कहा सर कैसे होगा वो बताओ। तो बेटा जी हमने लिए इसके अंदर दो छोटे छोटे से टर्मिनल्स, ठीक है, एक टर्मिनल ये हुआ, ये दूसरा हमारे पास टर्मिनल है। अब आपको पता है एक कैसा होता है पॉजिटिव, एक कैसा होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव, जिसपे क्या है, ये पूरे के पूरे पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा जो टर्मिनल है उस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एनोड कैथोड ये सब बोलते रहते हो ना आप, ठीक है, तो वही सब चीजें हैं। अब होगा क्या, अब आपने कहा सर ये जो चीजें हैं कनेक्टेड हैं, किससे कनेक्टेड हैं, एक कंडक्टिव पाथ से। तो ये कंडक्टिव पाथ है, इस पे इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, तो आपने कहा सर यहां से कुछ अमाउंट का इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा, लीव करेंगे। तो कुछ अमाउंट के यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से लीव करके गए। इलेक्ट्रॉन यहां से पूरे के पूरे सर्किट में ऐसे चले, और वापस से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां से गया, बहुत सारी एनर्जी लेके गया। इस पॉइंट पे जब लीव किया इसने, इस माइनस टर्मिनल से जब ये लीव करा, तो इलेक्ट्रॉन के पास में बहुत सारा एनर्जी है। ये एनर्जी जब ये जैसे ही एंटर करेगा एक रजिस्टर के अंदर, तो क्या होगा, रजिस्टर के अंदर जाएगा, धड़ 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 धड़, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। लॉस जैसे ही होगा यहाँ से लीव करेगा, और जब ये यहाँ पर लीव करेगा वापस से इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो एनर्जी है वो कैसा होगा, लो।
तो यहाँ पर देखोगे तो इस कंडीशन में इसका जो एनर्जी है वो कैसा है, लो है, और इस कंडीशन में जो इसका एनर्जी है वो कैसा है, हाई है। आपने कहा सर ये कैसे पता लगेगा? बेटा जी बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर रजिस्टर के अंदर ये एंटर करेगा और एनर्जी नहीं हुआ तो क्या ये रजिस्टर को यहाँ से क्रॉस कर पाएगा? नहीं, तो एनर्जी इसके पास काफी सारा रहेगा, ये एनर्जी इसके अंदर लॉस करेगा और लॉस करते हुए पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट करते हुए वापस से रीच कर जाएगा। कहां पर रीच कर जाएगा? वापस से रीच कर जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। अब क्या हुआ, ये यहां जाकर रुक गया। अब ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन कर रहे होंगे। तो एक बात बताओ, हमें पहले ही पता है कि ये जो सेल है ये कोई चार्ज तो प्रोड्यूस नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि सर इनफाइनाइट चार्ज है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये प्रोड्यूस करता जा रहा है, देता जा रहा है सर्किट को, करंट ले लो मजे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा, चार्ज तो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो होता क्या है बेटा, ये जब यहां से इस पॉइंट पे रीच करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत लो एनर्जी का आके यहाँ पर क्या हुआ, डिसिपेट हुआ। क्लियर है? तो इस इलेक्ट्रॉन को करना क्या है, यहां से वापस ट्रेवल करना है। किसकी तरफ ट्रेवल करना है? इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अपने घर जाना है ना, अपने नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करना है, मूव करना है। और ऐसा करने के लिए इसको फोर्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? आप देखें जरा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेगा, ये डेवलप करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, इसको अट्रैक्शन मिलेगा। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आपका है ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, इसको जाने नहीं देगा, इसको ये जाने नहीं देगा। लेकिन हमें इसको यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। क्यों पहुंचाना पड़ेगा? ताकि वापस से ये इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर जाए और यहां से वापस मूव करता हो यहाँ पर पहुंचे, ताकि इसके अंदर क्या हो, सर्किट के अंदर करंट का फ्लो हो। ठीक है? तो जब करंट की बात करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट यहाँ क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा, वो अलग चीजें हैं। फिलहाल के लिए आप बात करें तो आपने कहा सर हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे ले जाना चाहते हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इसको क्या करेगा, रिपल्शन देगा। इसको ये क्या करेगा, रिपल्शन देगा। लेकिन अगर हम सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स इसको प्रोवाइड कर दें तो शायद ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। और ऐसा करने के लिए मुझे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जो कि कितना है, डी। जो कि डिस्टेंस कितना है, डी। मतलब एक अमाउंट का फोर्स भी देना है और वो फोर्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब हम इस इलेक्ट्रॉन पे क्या करने वाले हैं, वर्क डन। और जब हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर वर्क डन करते हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, स्टोर हो जाती है उसके अंदर। मतलब ये वो एनर्जी है, ये जो एनर्जी हाई यहाँ पर हो पा रही है वो एनर्जी है जो कि एक सेल ने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने में प्रोवाइड की थी। ऐसा जब हो गया, ऐसा जब हो जाएगा तो एनर्जी यहाँ पर बढ़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा अपने एनर्जी को इस रजिस्टर के अंदर क्या करेगा, लूज करेगा, वापस से लो एनर्जी के साथ वापस आएगा और फिर सेल वापस से इसको एनर्जी देगा। और इसी तरह से ये हमेशा इस तरह से काम करते रहेंगे। क्लियर है? तो ये एक सेल है और सेल के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारा अमाउंट का हमने क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? ये सब केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे वैसे तो ये सब चीजें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है? तो इसके अंदर हमारे पास क्या फील्ड है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, दो हमारे पास क्या है, टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब बात आती है सर इस छोटे सेल के पास, ठीक है, इस छोटे से सेल के पास ये एनर्जी आया कहां से, जो इसने यहां से यहां दिया। इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव पहुंचाने में जो ये एनर्जी दे रहा है ये आया कहां से, ये एनर्जी कहां से आ गया इसके पास में। तो बेटा बहुत सिंपल सी बातें हैं, हम जो बातें कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता क्या है, आपने कहा सर पता नहीं क्या करता है। बेटा ये केमिकल एनर्जी को क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म करता है। केमिकल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है? चेंज कर देता है मतलब। ठीक है? तो अब बात आती है कैसे कैसे होता है। इसके अंदर आपके पास में ये दो टर्मिनल है और बीच में ये जो डॉट 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 दिख रहा है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइट।
क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। आपने कहा सर इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट का काम है रिएक्शन करना। क्या काम है इसका? रिएक्शन को डेवलप करना। कौन सी रिएक्शन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये करता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या करता है? रेडॉक्स रिएक्शन यहां पर हमेशा होता है। और रेडॉक्स रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या होता है उसकी अगर बात करें तो चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तब पता लग पाएगा। जब रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास होता है तो दो काम होते हैं। क्या क्या काम होता है? नंबर वन, हमारे पास में कुछ हीट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? हीट डेवलप होता है। तो कौन सी रिएक्शन होती है मेरे पास में? एक्सोथर्मिक। कैसे रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास में होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब बात होती है रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है, रेडॉक्स रिएक्शन ये सब पढ़ेंगे आप ऐसे केमिस्ट्री के अंदर, पर रेडॉक्स रिएक्शन को अगर देखना चाहते हो तो ये दो तरह का रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं। कैसा कैसा है? एक पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। दूसरे पे क्या होता है? रिडक्शन। एक पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। दूसरे पे क्या होता है? रिडक्शन। जिसपे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और जिसपे रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैथोड। तो एनोड और कैथोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, और इनके बीच में जब ये सब काम हो रहा होगा, इस तरह से जब रिएक्शन चलेगा तो हमें क्या मिलेगा? यहां से हमारे पास डेवलप होता है कुछ हीट। क्या डेवलप होता है हमारे पास में? कुछ अमाउंट का हीट। और जब ये हीट निकलता है तो ये जो हीट डेवलप हुआ है रिएक्शन के अंदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हीट डेसिपेट होता है। अब हीट अपने आप में कुछ अमाउंट का एनर्जी है। हीट अपने आप में क्या है? कुछ अमाउंट का एनर्जी है। ये एनर्जी कहां पर है? पूरे के पूरे सेल में लगा हुआ है। पूरे सेल में ये एनर्जी क्या है? पूरे के पूरे सेल में ये पूरा एनर्जी डला हुआ है। देखो जरा होने क्या वाला है, देखो। तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके पास में दो तरह का टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। दोनों पे क्या हो रही है? रिएक्शंस हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो क्या होगा? कुछ हीट डेवलप होगा। और वो हीट है क्या? एक्चुअल में एनर्जी है। वो मिलेगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। वो इलेक्ट्रॉन उठाएगा और उस एनर्जी से पूरे के पूरे कंडक्टिव पाथ में ट्रेवल करके घूम के वापस। इलेक्ट्रॉन करता क्या है? एनर्जी को लेता है, सेल से एनर्जी को लेता है, उस एनर्जी को रजिस्टर में वेस्ट कर देता है। उस एनर्जी को रजिस्टर में क्या कर देता है? वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो अब होने क्या क्या वाला है वो देखो। आपने कहा सर दो पाथ है, दो तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। नंबर वन क्या क्या है? आपने कहा सर नंबर वन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इज मूविंग मूविंग फ्रॉम, electron is moving from negative terminal to positive terminal with a conductive path। एक कंडक्टिव पाथ में क्या कर रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल है, हमें कोई समस्या नहीं। अब होता क्या है इस कंडक्टिव पाथ में जब ये मूव करता है? तो आपने कहा सर जब ये इस तरह से मूव करता है, मतलब नेगेटिव पाथ से पॉजिटिव पाथ की तरफ मूव करता है, at that motion या at such situation, electron waste its energy into resistor। ये क्या कर देता है? रजिस्टर के अंदर अपनी एनर्जी क्या कर देता है? वेस्ट कर देता है। क्लियर है? एंड रीच टू पॉजिटिव टर्मिनल टू रीगेन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का रीगेन करने के लिए वो क्या करता है? वापस से पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया। आपने कहा सर अब क्या होगा? अब बेटा जी इनको पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है। अब इनको कहां से कहां जाना है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना है। तो आपने कहा सर नाउ
within the cell, within the cell, electron move from positive terminal to negative terminal against the electric field, to do such, ऐसा करने के लिए। क्या बोल रहे हो सर, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब पॉजिटिव से क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो किसके अगेंस्ट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए, टू डू सच, इट रिक्वायर्ड some amount of work done on it, उसके ऊपर हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। that work done store in form of potential energy ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर किस फॉर्म में सेव हो जाएगा वो, आपको पता है, जब वर्क डन करते हैं हम किसी एलिमेंट के ऊपर, तो उसमें क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर वो किस फॉर्म में सेव हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गई। दिस extra work done against the electric field is provided by cell mechanism। अब आपको सर सेल में कोई बैठा हुआ थोड़ी है, जो उसने उठाया इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया वो भाग गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि कोई बैठा हुआ उसके अंदर, बिल्कुल उसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, लेकिन वहां पर कुछ रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन कैसे हो रही है, आपने कहा सर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, बेटा इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और ऐसा जब होता है तो कुछ अमाउंट का एनर्जी क्या होता है, डिसिपेट होता है। वो सेल में ही तो है, वो एनर्जी सेल में तो बैठा हुआ है ना, तो एनर्जी को कौन कंज्यूम कर लेगा, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो पूरा एक सेल मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा एक सेल मैकेनिज्म है, जिसके अंदर ये सारा का सारा काम हो रहा है, सारा का सारा काम उसमें हो रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तब हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारी एनर्जी को गेन करता है। मतलब क्या हो रहा है सर, देखो जरा, ये हमारा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, और ये बड़ा सामने बना दिया हमारा क्या है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या है हमारे पास में सर जी, पॉजिटिव टर्मिनल। हो क्या क्या रहा है वो देखो, ठीक है। तो आपने कहा सर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है, ठीक है, और किसके अगेंस्ट जाना है इस भाई साहब को, आपने कहा सर देखो यहां पर पहले से ही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवेलेबल है ही, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर पहले से लगा हुआ है। उसके अगेंस्ट में इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, मूव करना है। तो बेटा हमें करना क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अगेंस्ट द, आप बोलोगे सर साथ साथ तो चल रहा है, अरे ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो ये अगेंस्ट जा रहा है ना भाई। पॉजिटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट करना चाहता है, ये इसको रिपल करना चाहता है, फिर भी ये उधर जा रहा है, तो इसका मतलब इट हैविंग सम काइंड ऑफ एनर्जी। हमें करना क्या पड़ेगा, तो आपने कहा सर इसके लिए आप बस कुछ मत करो, हम इसको क्या दे दें, कुछ अमाउंट का क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को कुछ अमाउंट का एनर्जी दे देते हैं। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यहां पहुंच जाएगा, और फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सब काम इसके अंदर हो रहा है। अब ध्यान रखना, ये जो चीजें यहां पर हो रही है, ये जो एनर्जी आपने दिया है, ये जो एनर्जी दिया है, दिस इज नॉट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि सर इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ एनर्जी नहीं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। कैसा एनर्जी है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं है, ये ध्यान रखना। नॉट ए इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। कैसा है? इलेक्ट्रोकेमिकल है। कैसा एनर्जी है? इलेक्ट्रोकेमिकल है, ठीक है। तो करता क्या है ये एनर्जी? दिस एनर्जी फोर्स, सिंपल सी बातें हैं ये, तो इसमें तो ज्यादा कुछ बात ही नहीं हो रहा है। तो आपने कहा सर ये एनर्जी करता क्या है? तो आपने कहा सर दिस एनर्जी फोर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये वो एनर्जी है जो इसको फोर्स करती है, इसकी धक्का लगाती है। ये जाओ बेटा यहाँ से, भागो यहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ निकल जाओ और पूरे के पूरे सर्किट में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते चले जाओ। क्लियर है? ये सब चीजें समझना है आपको, बहुत आसान सी चीजें, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन हमें ये सब चीजें करना है। अब देखो, ये जो एनर्जी का फोर्स है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ। क्लियर है? ये जो एनर्जी फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ये एनर्जी जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा है फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ईएमएफ। क्लियर है? चलो बात करते हैं ईएमएफ क्या है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने बैटरी का मैकेनिज्म समझा है। अब जो टर्म्स हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं उसकी हम बात करें। ईएमएफ क्या चीज है? तो ईएमएफ की जब बात आती है तो ईएमएफ कहता है नथिंग, ये क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंपल है। ये क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या बोल दोगे? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals of cell when it is not drawing, और not drawing ही लिखेंगे, चलो not प्रोड्यूसिंग भी कर सकते हो, पर प्रोड्यूस नहीं करता है वो एक्चुअल में ना। when is not drawing करंट, ठीक। जब उसमें से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में उसके बीच का जो दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। नॉट ड्रॉइंग करंट का मतलब क्या है ये समझो चीजों को, चित्रकारी वाला का नहीं है। ड्राइंग का मतलब चित्रकारी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट ओपन सर्किट। ये क्या चीज है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? नो करंट इज फ्लोइंग, कोई करंट उसमें से फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसे सिचुएशन के अंदर उसके दोनों के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ। मतलब क्या है? ये बैटरी रखा हुआ है आपका, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। और इसको हमने अभी देखा तो इसके ये कहीं कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये आपका की ओपन है और इस तरह से कोई सर्किट हमारा बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्या है? कोई सर्किट यहाँ पर बन गया है। ऐसे सिचुएशन के अंदर इस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, दैट इज इक्वल्स टू ईएमएफ। और ईएमएफ को हम लिखते कैसे हैं? छोटू ई से। कैसे लिखते हैं? छोटू। क्लियर है? कंडीशन क्या है? कंडीशन हमेशा याद रखना, ये कंडीशन तब होता है जब हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करता है। उस कंडीशन में इनका जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ। क्लियर है सब बातें? तो आपको पता है ये नेगेटिव, ये V नेगेटिव जो आएगा तो नेगेटिव साइड में पहले से बैठा हुआ, तो नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा? V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव इज इक्वल्स टू E, ठीक है। क्या होता है? V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव इज इक्वल्स टू E। क्यों ऐसा बोल रहे हो? अरे सर नेगेटिव V जब निकालेंगे तो साइन के साथ कैलकुलेट होता है, V को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? साइन के साथ कैलकुलेट होगा, तो इनके साथ खुद का एक माइनस साइन इनके साथ बैठा रहेगा, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लिख देंगे, ठीक है। अब बात आती है इंटरनल रेजिस्टेंस।
इसकी बात आती है। ईएमएफ क्या है? दो टर्मिनल्स, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब इसको हमने किसी भी सर्किट में इंस्टॉल नहीं किया है, ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे को हम बोलते हैं ईएमएफ। मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट है। ये क्या है आपका एक्चुअल में? ये मैक्सिमम अमाउंट है जो आपको बैटरी देना चाहता है। क्लियर है? चलो अब डिस्कस करते हैं कि क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? चलो देखते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट कैसे आता है वो समझिए। आपने कहा सर मैं एक बैटरी खरीद के लाया हूं और वो बैटरी पे लिखा है 1.5 वोल्ट। क्या लिखा है उसमें? 1.5 वोल्ट। समझो चीजों को, है ना। अगर आप एक बैटरी परचेज करके लाते हो और उस बैटरी के ऊपर डेजिग्नेटेड दिया हुआ है कि ये 1.5 वोल्ट का, इसका मतलब दैट इज ईएमएफ ऑफ दैट बैटरी। ये क्या है? ईएमएफ है। आपने वो जब सेल परचेज किया था तो ऐसा नहीं था कि वो कहीं सर्किट में लगा हुआ था। नहीं, वो सर्किट में नहीं लगा हुआ था बेटा, वो एक पैकेट में पैक्ड था। और जब वो पैक्ड था तो उसके दोनों टर्मिनल किसी सर्किट में तो कनेक्टेड नहीं थे, मतलब कोई करंट उसमें से ड्रॉ नहीं हो रहा था। और ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको जो मिला है वो है ईएमएफ ऑफ बैटरी, मतलब 1.5 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर बैटरी। ये तो मैक्सिमम है। तो क्या है? मैक्सिमम है। आपने कहा सर खुश हो जाते हैं हम तो, पूरी तरह खुश हो गए। कैसे? आपने कहा सर मैं बैटरी खरीद के लाया हूं, आज को मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। आपने सर्किट में लगाया, उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। आपने लिया, आपने कहा सर एक मेरे पास क्या है, छोटा सा रेजिस्टेंस है और ये मैं बैटरी अभी खरीद के लेके आया हूं सर, बहुत खुश हूं मैं और इसको यूज करूंगा। एक रेजिस्टेंस में लगा देता हूं। तो आपने बोला कि मैं एक 4 ओम का रेजिस्टेंस भी लाया हूं सर खरीद के, उसमें इसको लगाऊंगा। एक बैटरी खरीद के लाया हूं, तो कितना बैटरी है? तो आपने कहा सर एक 12 वोल्ट का बैटरी खरीद के लिया, मैक्सिमम ले आया सर, बड़ा सा बैटरी ले आया, मैं इन्वर्टर का बैटरी खरीद लाया। आपने 4 ओम में लगा दिया। आपने क्या कर दिया? इसको 4 ओम में लगा दिया। आपने कहा मैं मेजरमेंट करूंगा। किसका मेजरमेंट करोगे भाई? आपने कहा सर मैं ये पता लगाऊंगा कि ये बैटरी करंट कितना देती है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता कितना है। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने कहा सर एक तो मैं लगा दूंगा यहां पर छोटू सा वोल्ट मीटर और यहां पर एक लगा दूंगा सर जी अमीटर। क्या लगा दूंगा? एक अमीटर। ठीक है, अमीटर क्या करता है? करंट का मैग्नीट्यूड पता करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? दो पॉइंट्स के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाता है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाता है। क्लियर है? चलो, तो आपने लगा दिया। हमेशा याद रखना अमीटर सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। क्यों? क्योंकि अगर सीरीज में लगाओगे तो दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, 4 ओम लिया है, 12 वोल्ट की बैटरी लिया है। आपने कहा सर अमीटर की रीडिंग आप देखो। मैंने कहा ठीक है भाई देखेंगे, आपके लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। आपने कहा सर अमीटर की जो रीडिंग आनी चाहिए ना, आप कैलकुलेट कर रहे हो ये सब चीज। क्या कर रहे हो आप? ये सब कैलकुलेशन कर करके मुझे बता रहे हो कि सर आप मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप रीडिंग देखो। मैं कैलकुलेशन करूंगा, आप रीडिंग देखो। ठीक है भैया। आपने कहा था देखो ओम्स लॉ मुझे पता है, आपने बताया था, और ये होता है V इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। आपने कहा सर देखो 12 वोल्ट का तो मेरा बैटरी है, आई मुझे पता नहीं है, लेकिन 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आई का वैल्यू जो अमीटर में रीडिंग आना चाहिए वो होना चाहिए सर जी 12/4, जो कि होना चाहिए सर 3 एम्पियर का। होना चाहिए 3 एम्पियर का काम होना चाहिए। 3 एम्पियर आपकी रीडिंग किसमें आनी चाहिए? दैट शुड बी रीड इन अमीटर। क्या होना चाहिए? अमीटर के अंदर ये रीडिंग आपको होनी चाहिए। ये आप कैलकुलेट करके मुझे बता रहे हो कि ये होना चाहिए। दूसरा आपने कहा सर अब आप एक काम करो, अमीटर में तो आपने देख लिया होगा, अब आप वोल्ट मीटर पे चढ़ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। आपने कहा सर वोल्ट मीटर पे जब आप जाओगे तो ये वैल्यू होता है आई मल्टीप्लाई बाई आर, और आई का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू है 4, मतलब 12 वोल्ट। देखो सर जरा, ये वोल्ट मीटर में आ रहा है क्या? वोल्ट मीटर में इतना आ रहा है क्या? ये सब आपने कैलकुलेट किया है। मैंने क्या रीड किया? रीडिंग्स इन एक्चुअल। एक्चुअल में रीडिंग कितना आया है?
वो देखिए रीडिंग बेटा मैंने कहा छोटू तुम्हारा जो कैलकुलेशन में आया है वो नहीं आ रहा है। तो आपने कहा सर कितना आ रहा है। मैंने कहा देखो अमीटर जो है उसका रीडिंग कुछ आ रहा है और वो रीडिंग है 2 एम्पियर। और बेटा जी तुम्हारा जो वोल्ट मीटर है इसका रीडिंग आ रहा है जो कि है 8 वोल्ट्स। आपका दिमाग खराब हो गया, सर ये क्या हुआ, कैलकुलेशन तो यही कहता है लेकिन ये रीडिंग कैसे आया, मतलब ये दोनों डिवाइस हमारे खराब है, फेंक दो इनको। नहीं, ये दोनों सही हैं, तुम्हारी बुद्धि खराब, तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है। क्यों? अरे बेटा जो 12 वोल्ट तुम खरीद के लाए थे ये तब था जब इसमें से तुमने करंट नहीं निकाला था। अब तो तुमने इसमें से करंट विड्रॉ कर लिया, और अगर तुमने इसमें से करंट विड्रॉ कर लिया तो ये 12 वोल्ट नहीं बचेगा। आपने कहा सर अमीटर में 3 आना चाहिए, वोल्ट मीटर में 12 आना चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा तो अमीटर में 2 आया और वोल्ट मीटर में 4 आया। तो आपने कहा सर ये तो गलत है मतलब। तो बेटा क्यों है ऐसा गलत, आप समझो चीजों को। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट कुछ ना कुछ एनर्जी को कंज्यूम करेगा तब तो वो रिएक्शन करेगा ना। और एनर्जी किस फॉर्म में है, एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में है। तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो आप बता देंगे इस बात को कि ये जो यहां पर आपके पास हुआ है, ये यहां पर जो हुआ है इसका रीजन क्या है। आपने कहा सर दिस रिडक्शन ऑफ करंट and potential is due to internal resistance of battery or cell, due to internal resistance of battery and cell, which consume some amount of potential और energy, simple बोल दो, some amount of energy produced by cell। जो एनर्जी सेल प्रोड्यूस करता है उसका कुछ ही अमाउंट खा के निपट जाता है। मतलब क्या है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। छोटू आर से इसको डिफाइन करते हैं, छोटू आर से इसको डिफाइन करते हैं। मतलब क्या है, इस सेल का खुद का जो लंका भेदी भाई है वो इसके अंदर बैठा हुआ है, इसी के अंदर बैठा हुआ है। मतलब ऐसा कोई अंदर है इसके पास जो इसकी एनर्जी को कंज्यूम करता जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ मामला है। गड़बड़ मामला कैसे है? तो आपने कहा सर देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है जो हम बनाते थे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कुछ अमाउंट क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस किस में होता है, लॉस एनर्जी का हमेशा होता है किसी रेजिस्टेंस में, इसमें लॉस होता है रेजिस्टेंस में। बैटरी ने क्या प्रोड्यूस किया था, बैटरी ने प्रोड्यूस किया था ई अमाउंट का पोटेंशियल। आपको क्या ई अमाउंट का पोटेंशियल क्या मिला आपको, उससे कुछ कम। किसने खा लिया, इस आर ने, किसने खा लिया, इस आर ने। तो अगर आप देखते हो तो अब जब आप कोई सेल बनाएंगे तो वो सेल इस तरह से क्या होगा, बनाया जाए। उस सेल को हमेशा कैसे ड्रॉ करोगे, इस तरह से एक सेल को हम ड्रॉ करेंगे। जहां भी छोटू आर लिखा हुआ पड़ेगा, जहां भी ऐसा छोटू आर लिखा ही देखा, इसका मतलब दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल, दैट इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल। क्लियर है सब बातें, समझ रहे हो चीजों को। चलो, तो आपने कहा सर इसका मतलब अगर हम इसको सर्किट में ड्रॉ करें, इस सर्किट का, ये एक्चुअल सर्किट कैसा है, ये सर्किट तो सर कुछ ऐसा है, ये सर्किट कैसा है, कुछ ऐसा है। तो आपने कहा सर ये हमारा 4 ओम था, मैंने मान लिया ये कितना है, 2 ओम है, जिसको हमने छोटू आर बोला है, ये कैपिटल आर था, और इसके पास वोल्टेज कितना था, 12 वोल्ट था। करंट इसमें से कितना आ रहा था, आई आ रहा था। तो आपने कहा सर ये आई का वैल्यू 2 आया था, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो ना, इस 2 से कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि जो आर इक्विवेलेंट है सिस्टम का वो कितना हो गया, 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6 ओम। और अगर ये 6 ओम हो गया तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। मतलब
बेटा जी ये रीडिंग क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम का था, पता लग गया 2 ओम का ही है ना, 2 एम्पियर आ गया। तो आपने कहा सर वोल्टेज भी बताओ अब हमें। बेटा वोल्टेज कहाँ देखना है, इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, R मल्टीप्लाई बाय I विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 8 वोल्ट। देखो जरा इस पोटेंशियल, ये जो आपका पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका रीडिंग कैसे आएगा, इसके अक्रॉस देखना है, तो इसमें करंट कितना गया, 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 4 एम्पियर करंट रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना हो गया, 8 वोल्ट। मतलब ये हुआ आपका एक्चुअल के अंदर। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सिस्टमेटिक डायग्राम हमने बना के बताया आपको, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या होता है, एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए ऐसा सब काम हमारे पास में होता रहता है। घबराते नहीं है इन सब चीजों से, ऐसा हो जाता है। अब ये हम समझ गए 2 चीजें। अब है थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है जो आपके सेल के टर्मिनल पे अवेलेबल है। पॉजिटिव नेगेटिव जो आप 12 वोल्ट बोले थे वो अब नहीं है, वो कुछ नया हो गया है ना, दोनों एंड्स के ऊपर। तो क्या बोलोगे, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलोगे, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between the two terminals of cell when we draw current from it। जब उसमें से करंट निकाला जा रहा है तब कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, उसी को डिफाइन करते हैं टर्मिनल वोल्टेज से। अब आपने कहा सर ये होता कितना है, पता लगाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट। आपने कहा ये एक्सटर्नल क्या है, बताते हैं। 2 चीजें आ गई हमारे पास में, इंटरनल एक्सटर्नल, 2 बातें हो गई हैं। अब गड़बड़ होने वाला है सर, इतना सब कौन याद रखेगा, बेटा याद तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा, और तो कोई रख नहीं पाएगा। देखें जरा एक्सटर्नल क्या है ये बवाल। ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस, और यहां तुमने लगाया था एक छोटू बैटरी, ये रहा बैटरी, और इनका खुद का एक छोटू रेजिस्टेंस जो ऐसा था, और यहां पर आप आके बैठ गए। ठीक है, तो बेटा 2 सर्किट यहां बन गया है, ये आर रेजिस्टेंस था, ये छोटू आर था, और इनको वी दिया था, और इनसे जो करंट निकला था वो कितना था, आई था। यही तो सर्किट है, करंट निकाल दिया है। अब आपने कहा सर अब कैसे पता लगाओगे, तो बेटा ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। आपने कहा सर ये बैटरी थोड़ी है, बैटरी तो इतना सा है। अरे ये रेजिस्टेंस भी तो इसी का पार्ट है, रेजिस्टेंस अंदर बनाते, गंदा सा दिखता ना, गंदा दिखता इसलिए साइड में बना दिया है, सीरीज के अंदर साइड में बनाया है। तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेल के ही टर्मिनल्स है दोनों, कोई रेजिस्टेंस बीच में तो और नहीं आया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसी का था। तो आपने कहा सर बी और ए पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो 2 सर्किट यहां पर क्या क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर देखो ये जो चीज यहां पर आपने बनाया है, यहां पर ये जो हमें दिख रहा है, ये दोनों तो एक ही चीज है, ये तो बैटरी है, ये तो क्या है, बैटरी तो है, ये तो सेल के अंदर ही तो हो रहा है, दैट इज नथिंग बट सेल। इसका मतलब ये क्या चीज है, दैट इज इंटरनल सर्किट। ये क्या है, इंटरनल सर्किट। और इसके बाहर जो बना हुआ है ये क्या है आपका, एक्सटर्नल सर्किट। बैटरी के अलावा जो है वो एक्सटर्नल है, जो बैटरी के साथ में है वो इंटरनल है। तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं,
टर्मिनल वेलोसिटी। कैसे पता लगेगा? आपने कहा सर देखो पहले मैंने यही किया था, आपने मना कर दिया था, आपने कहा गलती हो रहा है तुमसे, तो गलती तो तुमसे हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। दिस यही तो था। अब ये जो V आपको दिख रहा है, ये वाला जो V आप यहां बताओगे, दैट इज नथिंग बट टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या बनेगा? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सर्किट के अंदर पोटेंशियल, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, ये क्या बनेगा? टर्मिनल वोल्टेज। तो होगा कितना ये V? ये V आपका हो जाएगा A और B के बीच का क्या हो जाएगा? डिफरेंस। तो आप बोल दोगे VA माइनस VB को हम लोग क्या बोल देते हैं? V। कितना होगा सर? पता लगा लो यार, में क्या प्रॉब्लम है? तो आपने कहा सर कैसे पता लगाऊं? तो बेटा जी ये आई जो यहां से घूम के यहां पहुंचेगा, बी पॉइंट पे बैठे हुए हो, लगा दो इसके अंदर। क्या लगा दो सर मैं? बेटा इसके अंदर केवीएल लगा दो। कैसा यूज करें? तो आपने कहा सर बाय यूजिंग केवीएल। कहां पर यूज कर रहे हो सर? सर केवीएल तो क्लोज सर्किट में यूज करते हैं। अरे हाँ वही है भाई, बंद कहाँ? ये हमने कहा इसको ओपन किया है, एक सर्किट है इस ब्रांच में देख रहा हूं, तो लगा सकता हूं ना इतना काम तो। इन ब्रांच ए बी। ठीक है, कहां पर लगा रहा हूं मैं? इन ब्रांच ए बी। तो आपने कहा सर कैसे लगाएं? भैया यहां से शुरू हो जाओ, यहां पहुंच जाओ। आपने कहा सर वी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है? वीबी है। कितना है? वीबी है। करंट इधर जा रहा है, लूप भी इधर जा रहा है, लूप भी लेना पड़ता है ना भाई, केवीएल लगाओ तो लूप लोगे। तो मैंने कहा ये ऐसे डायरेक्शन है, लूप का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? ऐसा ही कुछ है, करंट के साथ साथ जा रहा है। तो आपने कहा सर करंट लूप एक ही डायरेक्शन में माइनस आई आर। यहां पहुंचे, माइनस से कहां चले गए सर? प्लस। क्या हो गया? गेन हो गया। तो सर क्या लिखूंगा? ई। सर इक्वल्स टू हो जाएगा किसके? बी ए। यहां से यहां तक जाओगे ना यार, इन दोनों के लिखना है, तो ये प्लस ये इक्वल्स टू दिस। गेन हो रहा है ना, ये तो लिखा है अभी, गेन हो गया तो गेन हो गया। ठीक है, तो आपने कहा सर कैसे लिखूं इसको मैं अभी? बेटा इसको इक्वेशन है, सोल्व करो। कैसे लिखोगे? आपने कहा सर VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E माइनस IR है। तो आपने कहा सर कैसे कैसे हुआ ये सब? तो बेटा VA माइनस VB क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? E माइनस IR। कितना हो जाएगा? E माइनस छोटू IR। That is terminal velocity voltage। कितना है ये? That is the terminal voltage। This is nothing but terminal voltage। इसमें रहेगा वोल्ट्स में रहेगा, किसमें रहेगा? वोल्ट्स में रहेगा। तो आप देखो पिछले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें टोटल वैल्यू कितना था? 12, रेजिस्टेंस कितना था? 2, करंट कितना था? 2। तो 12 माइनस 4 8 आंसर आया था। और वो 8 कहां पे था? वो यहीं पर था। वो 8 कहां पर था? वो आपका इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल था। तो आप एक्सटर्नल बोलो, चाहे से आप इसको एक्सटर्नल सर्किट के अंदर पोटेंशियल बोलो, चाहे से आप इस तरह से फॉर्मुलेट करो, आप कैलकुलेट कर सकते। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो चीजों को? बहुत बढ़िया। तो अब आपने कहा सर इसका मतलब V अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो यहां से कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आप यहां से भी V कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपने कहा सर देखो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर। कितना हो जाएगा? करंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर। कैसे पता लगाया? एक्सटर्नल सर्किट से। कहां है? एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में यही कुछ होने वाला होगा, ऐसा कुछ होगा। तो आपने कहा सर तुरंत पता लगा लूंगा जब ये है और ये है, इसका मतलब ये हो गया कि आई आर और एफ माइनस आई छोटू आर का वैल्यू सेम होगा। और इसका मतलब तो ये हुआ सर कि आई आर प्लस छोटू आई आर वैल्यू कितना हो जाएगा? ई के ईएमएफ के बराबर होगा। और अगर यहां से करंट निकालना पड़े कभी, तो ईएमएफ के अंदर सर अगर मैं आर प्लस आर का डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे करंट मिल जाएगा? बिल्कुल आपको ऐसा मिलेगा। यही तो आपने किया था 12 के अंदर 4 प्लस 2 6 का डिवाइड किया था, आंसर आपको आ गया था। तो यही तो किया था आपने। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप्स हैं, छोटे छोटे रिलेशन हैं, इनको बेटा याद रखना, ताकि आप कभी अगर फंसो क्वेश्चन में तो यहां से उनको आप सॉल्व कर पाए। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं,
जिनको हम लोगों को पढ़ना होता है, थ्योरेटिकल है, लेकिन क्योंकि काफी कंसेप्चुअल है, चीजें क्यों होता है वो हमें पता होना चाहिए, और ये सब अगर हम पता लगा लेते हैं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, like the channel and comment on